आज मुसलमान उनके पास में है क्या बिहार में? आज पूरे बिहार में मुसलमान आरजेडी का विरोध कर रहा है। जो लोग भाजपा से उनको दूर करते थे, आज वो लोग खुद उनसे दूर हो चुके हैं मुसलमान। और भाजपा से जो खाई बनाने का काम जो है राजद ने किया है, हम प्रयास करेंगे उस खाई को भरें और भाजपा के तरफ मुसलमानों का रुख बहुत बढ़ रहा है, रुझान बढ़ रहा है। मुसलमानों का समर्थन मिला था, नहीं तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ से मुसलमान सांसद उनके होते रहे हैं राजद के, वो वोट कहाँ गया? वो तो बीजेपी को आया ना। मुसलमान भी चाहता है राष्ट्रवाद के साथ जाना, मुसलमान भी चाहता है कि ये देश रहेगा तो मुसलमान और हिंदू रहेगा। पहले देश जरूरी है, जात धर्म अलग विषय रह गया। देखिए, उनको डरा डरा के तो आज तक वोट लेने का काम किया है उन लोगों ने। आज उनकी सत्ता खिसक चुकी है। और बिहार में भी जब विधानसभा का चुनाव आएगा 25 में, तो यहाँ राजद और नीतीश जी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचने वाला है। सारे देखिए, यूँ तो कहा जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, कांग्रेस, लेकिन लोग ये भी आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी में जो है मुसलमान जाने से हिचकते हैं। क्यों हिचकते हैं, क्यों घबराते हैं, हम बीजेपी के ही प्रवक्ता से जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वसीम रजा जी है। आपको ही पता होगा कि बीजेपी में भी कई बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। एक का नाम आप जानते होंगे जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, और एक और केंद्रीय मंत्री जो सैयद शाहनवाज हुसैन भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी के सरकार में। तो आइए इन्हीं से जानते हैं प्रदेश प्रवक्ता वसीम रजा जी। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी पर हमेशा से आरोप लगता रहता है और लोग कहते हैं कि बीजेपी में मुसलमान जाने से हिचकता है, ऐसा क्यों? देखिए, कौन लोग कहते हैं? जो लोग कहते हैं, आज मुसलमान उनके पास में है क्या बिहार में? आज पूरे बिहार में मुसलमान आरजेडी का विरोध कर रहा है। सारण और चंपारण की धरती पे आप चले जाइए, मुसलमानों ने एक मुहिम चला रखी है आरजेडी के खिलाफ। तो जो लोग भाजपा से उनको दूर करते थे, आज वो लोग खुद उनसे दूर हो चुके हैं मुसलमान। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा में मुसलमान नहीं है, वो पता नहीं कौन सा आंकड़ा देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश के में चाहे वो प्रदेश सरकार का गठन हो, चाहे वहाँ पे लोकसभा चुनाव हो, मुसलमान बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी ले रहा है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में सपोर्ट कर रहा है। मुसलमान जो है, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, वहाँ के परिणाम आने वाले हैं, वहाँ देखिए मुसलमान कितने बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने भाजपा को समर्थन दिया। उसके साथ आप कह सकते हैं कि पंजाब में बहुत भारी संख्या में जितनी भी आबादी है मुसलमानों को, उसमें मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो बीजेपी के साथ है। दिल्ली चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आप गुजरात में जाके देखिए मुसलमानों की संख्या। हाँ, बिहार की बात जब हम देखते हैं तो बिहार में राजद ने भाजपा और मुसलमानों के बीच जो खाई बना के रखी थी, और मैं ये मानता हूँ कि बिहार में भी इस खाई को भरने का हम काम करेंगे। और मैं भी मुसलमान हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है बिहार में, लेकिन पब्लिक से और भाजपा से जो खाई बनाने का काम जो है राजद ने किया है, हम प्रयास करेंगे उस खाई को भरें और भाजपा के तरफ मुसलमानों का रुख बहुत बढ़ रहा है, रुझान बढ़ रहा है। अभी लोकसभा के अंदर आप देखिएगा कि हम 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं बिहार से। मुस्लिम बहुल लोकसभा, कई लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोकसभा है। आप बताइए ना, 40 में 39 लोकसभा हम पिछले बार एनडीए ने जीता था, तो मुसलमानों का वोट हमें मिला था, तभी जीते थे ना, मुसलमानों का समर्थन मिला था। नहीं तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ से मुसलमान सांसद उनके होते रहे हैं राजद के, वो वोट कहाँ गया? वो तो बीजेपी को आया ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, बीजेपी को करता है। आज मुसलमान भी चाहता है राष्ट्रवाद के साथ जाना, मुसलमान भी चाहता है कि ये देश रहेगा तो मुसलमान और हिंदू रहेगा। पहले देश जरूरी है, जात धर्म अलग विषय रह गया। वैसे भी आज प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और ये 4 जातियों का जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। तो इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बीजेपी से दूर करने में किनका हाथ है मुसलमानों का? आखिर लोग कहते हैं, लोग डराते भी है कि बीजेपी जो है तुम्हारा एकदम दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है बीजेपी। आखिर ऐसे लोग क्यों डराते हैं मुसलमानों को? देखिए, उनको डरा डरा के तो आज तक वोट लेने का काम किया है उन लोगों ने। आज उनकी सत्ता खिसक चुकी है। आज वो केंद्र स्तर पे देखा जाए तो आज कांग्रेस लुप्त होने के कगार पे है। और आने वाले लोकसभा में बिहार से महागठबंधन के जो लोग हैं, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो भी लुप्त हो जाएंगे। और बिहार में भी जब विधानसभा का चुनाव आएगा 25 में, तो यहाँ राजद और नीतीश जी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचने वाला है। सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। ये वो लोग हैं, आज वो पार्टियां जो है लुप्त हो रही हैं, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को बरगलाने का काम किया।
मुसलमानों को अनपढ़ बनाने का काम किया, मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया गया, मुसलमानों को हायर एजुकेशन नहीं दिया गया, टेक्निकल एजुकेशन नहीं दिया गया, मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। किसने? राजद कह सकते हैं, कांग्रेस हो गई, राजद और कांग्रेस यही लोग ना कहते रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस कहती आई है कि मुसलमानों को बीजेपी खा जाएगी, भगा देगी, मार देगी। बताइए ना, 10 साल से लगभग 10 साल हो गया देश में हमारी सरकार है, कितने मुसलमानों को हमने पाकिस्तान भेजा है? ये काम तो वो लोग कहते थे ना। लेकिन आज देश का कुछ नेता जो वीजा तैयार रखते हैं, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, उस देश के एक एक नागरिक के लिए है, चाहे वो किसी जाति धर्म से मानने वाला हो। इसी कारण आज पूरे देश में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब देश के प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री में उनको आस नजर आ रही है। आज बढ़ता हुआ देश दिख रहा है, विकसित देश दिख रहा है। आज जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, क्या मुसलमान उसमें गौरवान्वित नहीं होते? मुसलमानों को खुशी नहीं हो रही है? सबको खुशी हो रही है। और जो लोग मुसलमानों को डराने का काम करते थे और वो मुसलमान उनके कोर वोटर थे, आज वो लोग उनको छोड़ के आ गए ना, उनकी पार्टियां तभी तो लुप्त हो रही हैं। अच्छा वसीम जी, ये बताइए, आप सिवान से आते हैं तो सिवान की बात तो होगी ही। जैसा कि आपने देखा होगा कि हिना साहब ने जिस तरीके से ताकत दिखाई है, सारे मुसलमान, खास करके उधर के जो मुसलमान थे सिवान क्षेत्र के, गोपालगंज के, दरभंगा के, वो लोग सारे एकजुट होकर हिना साहब कर रहे हैं। तो इसे क्या लग रहा है, किसको डरना चाहिए? क्या राजद डरेगी या आप लोग डरेंगे उनकी ताकत से? देखिए, हम तो एक बात कहेंगे कि सारण और चंपारण के मुसलमानों ने आरजेडी को खड़ा किया था। मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो हैं, उनके कह सकते हैं उन्होंने आरजेडी की बुनियाद रखी। आरजेडी के नींव में शहाबुद्दीन का खून और पसीना है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद उनकी बेवा को जिस तरीके से आरजेडी वाले जलील कर रहे हैं, आज पूरे का पूरा सारण चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार का मुसलमान अगर वो देख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को अंतिम समय तक ध्यान देती है, अंतिम समय तक कार्यकर्ताओं को परिवार मानती है। और भारतीय जनता आज राजद के कुछ लोग कह रहे हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जैसे लोग या कोई भी मुस्लिम कार्यकर्ता अगर भाजपा में है तो भाजपा उनकी चिंता करती है। और आरजेडी के लोग जिसके बुनियाद पे, जिनके खून पसीने से आरजेडी खड़ी हुई, आज उनकी बेवा दर दर भटक रही है। ये अफसोसजनक है। ताकत से, हिना साहब की ताकत से क्या लग रहा है, आरजेडी डरेगी? आरजेडी डरे या ना डरे, लेकिन आरजेडी से मुस्लिमों का पलायन हो गया है। आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले लोकसभा में आपको देखिए, लोकसभा में मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है आरजेडी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और आरजेडी को सबक सिखाने के लिए एकदम पूरा संकल्पित है और संकल्प लेके बैठा है। क्योंकि मैं खुद सिवान से बिलोंग करता हूं, मेरा लगातार सिवान में प्रवास हो रहा है विभिन्न जगहों पे। जब मुस्लिम समाज के साथ हम बैठते हैं तो मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग जाएंगे इस बार। चलिए, मुसलमानों को हमेशा से ठगने का काम किया है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 2024 में जो जदयू और आरजेडी का जो वोट बैंक है मुसलमानों का, वो सीधा शिफ्ट जो होगा भारतीय जनता पार्टी में होगा। यानी नरेंद्र मोदी को मुसलमान चाह रहा है, अगर हमारा कोई साथ दे सकता है, हमारा कोई समर्थन दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वसीम रजा जी है। इनके बात से आप कितने सहमत और असहमत है, अपने कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।